गाइस हमें आज ये देखना था कि हमारे दोनों ट्रैक्टर में से कौन सा जल्दी और फास्ट चढ़ जाता है। एक तरफ है कुबोटा 5502 और एक तरफ है जॉन डीरे 5050D। तो गाइस आज हमें आलू निकालना था, पर इस साल आलू की फसल बहुत ज्यादा कम निकली है, तो किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है। और इधर हमारी नेक्सॉन ईवी चार्ज पर लगी थी, जो की अभी अभी हमने लेटेस्ट खरीदी है। फिर हम हमारे कुबोटा 5502 को रेडी कर लेते हैं। और गाइस आपको पता चलने वाला है कि आज ज्योति आलू कितना निकला है, क्योंकि गाइस किसान भाइयों को बहुत ही ज्यादा नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है, क्योंकि मेहनत तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं पर उसका फल कुछ नहीं मिल रहा है। और इधर हमारे हार्वेस्टर भी पंचर हो जाती है, तो एक काम और हमारा बढ़ जाता है। उसके बाद हम हमारे कुबोटा में डीजल डालने लग जाते हैं। और अगर आपके पास भी अगर जो कुबोटा है, तो मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपका 1 घंटे में कितना डीजल ले रहा है। कि इस साल सीजन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 5-6 लीटर से कोई सा भी ट्रैक्टर डीजल कम नहीं ले रहा होगा। फिर गाइस हमारे 744 में भी डीजल कम था, तो कुछ डीजल हम उसमें भी डाल देते हैं। तो गाइस डीजल डाल के हम जल्दी से निकल जाते हैं, क्योंकि काम बहुत ज्यादा है और समय बहुत कम है। इस बार हमने ज्योति आलू लगाए हैं, क्योंकि एलआर आलू का उत्पादन इस साल बहुत ही कम था। तो देखते हैं ज्योति आलू का उत्पादन कितना निकलता है। तो खेत में आलू देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि आलू का उत्पादन बहुत अच्छा निकलना चाहिए। क्या आपने भी आलू लगाए और कौन कौन सी वेरायटी के लगाए, तो ये मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। तो हमारा आलू की साइज कुछ इस तरह है, जो कि देखने में तो बढ़िया लग रही थी, पर इसका उत्पादन क्या आता है ये हमें पता चलेगा। तो गाइस पूरे खेत में अगर जो एक जैसी साइज निकलती है और मोटी साइज निकलती है, छर्री नहीं निकलेगी, तो शायद उत्पादन बहुत ही अच्छा आ सकता है। तो इस बार हम डायरेक्ट खेत में कट्टे नहीं भर रहे हैं, क्योंकि भाव कम होने के कारण हम ट्रॉली में इनको लोड करके डायरेक्ट घर पे स्टॉक करेंगे। गाइस घर पे भी हम इनको 1 महीने से ज्यादा स्टॉक नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कि हमें इनको कोल्ड स्टोर में डालना पड़े। तो गाइस अब हमारा चढ़ने वाला है कुबोटा 5502, जो कि देखते हैं कि कैसे चढ़ता है, कितना लोड पड़ता है, ये पता चलेगा आपको। देखिए उधर से कुबोटा 5502 आ रहा है। तो ज़्यादा एक्सीलेटर देने की ज़रूरत ही नहीं गाइस, पता ही नहीं चलता ट्रैक्टर में कि कितना लोड पड़ रहा है और कितना नहीं। जैसे लोड पड़ता जाता है उतना ही साउंड ये कम करता है। और गाइस चढ़ाई भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, इसलिए कुछ लोड नहीं पड़ा ट्रैक्टर पे। ट्राली फुल भरा जाती है, तो बिना देर लगाए हम ट्रैक्टर को घर पे लेके निकल जाते हैं, क्योंकि हमको ट्राली खाली करना थी और वापस ये ट्राली खेत पे लगाना थी। गाइस कुबोटा में हमें एक बात ये अच्छी लगी कि बिना पट्टी के हम डायरेक्ट इसको ट्राली को उठा सकते हैं। तो ये जो वॉल है, इस वॉल को हम खोल देते हैं और उसके बाद डायरेक्ट हम लिफ्ट को उठा देते हैं, तो डायरेक्ट ट्राली उठ जाती है। तो गाइस ये हमने ट्राली खाली कर दी है, पहली ट्राली यहाँ पर हमने खाली करी है। उसके बाद अब बारी आती है अपने जॉन डीरे की। तो देखते हैं जॉन डीरे कैसे क्या निकलता है और कितना उस पर लोड पड़ता है, उसको पता चलता भी है कि नहीं। उसके बाद आपने देखा कि चढ़ाई कुछ ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। पर जैसे कि हमारे जॉन डीरे के जो टायर है वो बहुत ही ज़्यादा पुराने हो गए हैं, टायर पूरे घिसा गए हैं, और अपने जो कुबोटा के टायर थे वो बिल्कुल नए थे। तो गाइस हमारे जॉन को भी कुछ ज़्यादा एक्सीलेटर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिना लोड के ये भी चढ़ जाता है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपके पास जॉन या कुबोटा, और आपको सबसे अच्छा कौन सा ट्रैक्टर लगता है, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। फाइनली अब बारी आती है कि ज्योति आलू का औसत क्या आया है। तो बीघा का कम से कम आप मान के चलो कि 65 से 70 कट्टे बीघा का औसत आया है ज्योति आलू का। प्लस ही में अपने जो एलआर आलू है उसका 50 से 55 कट्टे बीघा का औसत आया है। तो इस बार तो बहुत ज़्यादा कम आलू हुए हैं। गाइस आपने अगर जो आलू किए हैं या आपके एरिया में अगर जो आलू करते हैं, तो हाईएस्ट आलू कितने निकले हैं आपके इधर, तो कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना।